गंगा के किनारे, जहां देवदार के ऊंचे वृक्ष हवा में किसी साधु की तरह मौन प्रार्थना में झूम रहे थे, वहां दो कुटिया थीं। एक कुटिया थी महातपस्वी सोमदत्त की। सोमदत्त का तप ऐसा था कि देखकर देखने वाले कांप जाएं। वे कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले जल में खड़े रहते, तीखी धूप में चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप करते। उनका शरीर सूखकर लकड़ी हो चुका था। वे केवल सूखी पत्तियां खाते। पूरे क्षेत्र में उनकी जय जयकार थी। लोग कहते, सोमदत्त जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, इन्हें तो इसी जन्म में साक्षात ईश्वर मिलेंगे। पर इस घोर शारीरिक कष्ट के पीछे सोमदत्त के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पनप रहा था। जब भी कोई उनके पास आता, वे सोचकर, देखो ये संसारी लोग कितने तुच्छ हैं, इनमें से किसी में मेरे जैसा संयम नहीं है। यदि कोई उनके आश्रम के नियमों में थोड़ी भी भूल करता तो सोमदत्त का क्रोध भड़क उठता। उनका शरीर तो तप रहा था, लेकिन भीतर कामना, ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि वैसी ही सुलग रही थी। उन्हीं के ठीक पास एक छोटी सी कुटिया थी माधव की। माधव कोई कठिन आसन नहीं करते थे, न ही भूखे रहते थे। वे सीधे सरल सीधे किसान थे, जो अब जीवन के उत्तरार्ध में हरि भजन में लीन रहते थे। माधव की तपस्या अलग थी। जब उनके मन में किसी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष या ईर्ष्या का विचार आता, वे तुरंत रो पड़ते और प्रभु से क्षमा मांगते। वे हर जीव में अपने नारायण को देखते। कोई उन्हें गाली भी दे जाता तो वे मुस्कुराकर कहते, मेरे प्रभु ने आज इस रूप में आकर मेरी परीक्षा ली है। उनका मन कांच की उस खिड़की की तरह साफ था, जिससे छनकर आने वाली धूप पर कोई दाग नहीं होता। एक दिन घनघोर वर्षा हुई, बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवाएं हड्डियों को कपा रही थीं। सोमदत्त अपनी कुटिया के बाहर एक पैर पर खड़े होकर अपनी शारीरिक तपस्या का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, पर मन में विचार चल रहा था, आज की इस तपस्या को देखकर देवता भी मुझ पर फूलों की वर्षा करेंगे। तभी एक अत्यंत वृद्ध, बीमार और कीचड़ से सना भिखारी सोमदत्त की कुटिया के पास आया। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, बहुत ठंड है, थोड़ी आग और एक रोटी दे दो। सोमदत्त ने आंखें खोलीं और क्रोध से चिल्लाए, मूर्ख, देखता नहीं मैं परम तप में लीन हूं? दूर हट मुझसे, मेरी तपस्या को भंग मत कर। भिखारी निराश होकर रोता हुआ आगे बढ़ गया। वह माधव की कुटिया के द्वार पर पहुंचा। माधव उस समय प्रभु के विग्रह के सामने बैठकर एकनिष्ठ प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस वृद्ध को देखा, वे दौड़कर बाहर आए। उन्होंने अपने भगवान के भोग के लिए रखी गरम खिचड़ी उस वृद्ध को परोस दी, अपने हिस्से का सूखा कंबल उसे उड़ा दिया और स्वयं चटाई पर बैठ गए। माधव के मन में रत्ती भर भी यह विचार नहीं था कि वे कोई महान काम कर रहे हैं। वे तो बस उस वृद्ध के घावों को धोते हुए नारायण के दर्शन कर रहे थे। जब पर्दा हटा, उसी क्षण कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वह वृद्ध भिखारी अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनके अधरों पर वही चिरंतन बांसुरी थी और आंखों में करुणा का सागर। माधव की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे प्रभु के चरणों में गिर गए। कोई चीख पुकार नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक गहरा अनंत ठहराव। कई जन्मों के अभ्यास से शुद्ध हुआ मन आज गंगा की तरह पवित्र हो चुका था, जिसमें साक्षात हरि का बिंब उभर आया था। तभी दिव्य प्रकाश को देखकर सोमदत्त भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। साक्षात भगवान को माधव के सामने खड़ा देख वे स्तब्ध रह गए। उनके भीतर का अज्ञानी जाग उठा। वे रोते हुए बोले, प्रभु, यह कैसा न्याय है? मैंने वर्षों तक अपने शरीर को सुखाया, कांटों पर सोया, भूखा रहा। आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और इस साधारण से माधव को, जो कोई तपस्या भी नहीं करता, उसे आपने तत्व दर्शन दे दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत सौम्य, गंभीर और शांत वाणी में कहा, हे सोमदत्त, तुम जिसे तपस्या कह रहे हो वह केवल शरीर का दमन है। गीता में मैंने ऐसे लोगों को अज्ञानी कहा है जो अपनी हठ से अपने शरीर को और उसके भीतर वास करने वाले मुझ परमात्मा को क्लेश देते हैं। तुम शरीर को तो तपाते रहे, पर मन के भीतर छिपे क्रोध, अहंकार और लोभ को नहीं मिटा पाए। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे अहंकार को और बड़ा कर दिया। भगवान ने मुस्कुराकर माधव की ओर देखा और बोले, तपस्या का परम फल शरीर को गलाना नहीं, मन को निर्मल करना है। ईश्वर का दर्शन केवल मन की शुद्धि और एकनिष्ठ प्रेमा भक्ति से होता है। माधव का मन कई जन्मों के अभ्यास से शुद्ध हुआ है। उसने अनायास ही अपने सरल और शुद्ध भाव से मुझे जीत लिया है। जहां मन शुद्ध है, वहां मैं स्वयं खिंचा चला आता हूं। सोमदत्त की आंखें खुल गईं। उनका वर्षों का अहंकार पिघलकर आंसू बनकर बह गया। उन्होंने समझ लिया कि सूखी लकड़ी की तरह शरीर को जलाना तपस्या नहीं है, बल्कि मन के विकारों को हरि के चरणों में समर्पित कर देना ही असली तप है। मौसम शांत हो चुका था। गंगा की लहरों में एक दिव्य संगीत था।
सोमदत्त ने माधव के चरणों की धूल सिर पर लगाई और दोनों भक्त एक ही सुर में गा उठे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मित्रों, सोमदत्त का अहंकार उस रात पिघल गया। उन्होंने जान लिया कि सूखी लकड़ी की तरह शरीर को जलाना तपस्या नहीं है, बल्कि मन के विकारों को प्रभु के चरणों में सौंप देना ही असली तप है। हरि का दर्शन केवल शुद्ध मन के दर्पण में ही होता है। तो आइए आज एक संकल्प लें, बाहरी दिखावे और कर्मकांडों से थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकें। आज से अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को धीरे धीरे विदा करना शुरू करें। अपने भीतर के माधव को जगाएं। कमेंट बॉक्स में हरिओम लिखकर आज ही से अपने मन को शुद्ध करने की इस अंतरयात्रा की शुरुआत करें। वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये शांत संदेश हर हृदय तक पहुंच सके। हरि ओम तत्सत।